जय हिंद साथियों, आर पार प्रैक्टिस सेट के 21वें वीडियो में मैं सोनू आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 25 महत्वपूर्ण जीके जीएस फॉर ऑल एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ेंगे और फिर उसका फास्ट रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, दादा भाई नौरोजी। 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। और इनकी एक सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया। पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। और जिसकी स्थापना हुई थी और इन्होंने कंपनी की स्थापना की थी इंडियन सोसाइटी 1865 में, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी 1867 में। और सबसे पहले प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय भी इन्होंने ही बताया था, 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय। और 1886 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था और 1893 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। 3 बार अध्यक्ष बने थे कौन? दादा भाई नौरोजी। और 1905 में देखा जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और नोट, यदि आपसे पूछा जाए कि कौन कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं बने हैं, तो बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं बने थे। तो 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। दूसरा प्रश्न हमारा, गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? उत्तर, 1919 में। गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना 1919 में की थी। और 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। जिसकी जांच के लिए कमीशन था, कौन कमीशन था? हंटर कमीशन था, जिसमें 8 मेंबर्स थे। तो गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? 1919 में। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, जिसके कमीशन के लिए, जांच की कमीशन के लिए हंटर कमीशन आयोग था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, 2 क्रमागत अमावस्या के बीच लगभग कितने दिनों की अवधि होती है? उत्तर, 29.5। 2 क्रमागत अमावस्या के बीच, मतलब 2 क्रमागत लगातार अमावस्या के बीच कितने दिनों की अवधि होती है? 29.5। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अच्छा, यहाँ पे और बात किया जाए कि अमावस्या सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? अमावस्या तिथि को तो दीपावली मनाया जाता है, कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक मास में मनाया जाता है। और सबसे बड़ा पूर्णिमा तिथि को कौन मनाया जाता है? तो होली मनाई जाती है। पूर्णिमा तिथि को फाल्गुन मास की पूर्णिमा मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्तर, सीस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सीस्मोलॉजी कहा जाता है। और चट्टानों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? लिथोलॉजी के अंतर्गत। और ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? ऊतकों का अध्ययन। लिथोलॉजी चट्टानों का अध्ययन। और सिस्मोलॉजी भूकंप के अध्ययन। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन अभी हाल ही एसएससी में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो कि लगातार आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। 5वां प्रश्न हमारा, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितने प्रतिशत महासागर में पाया जाता है? उत्तर, 97.2% जल कहाँ पे है? महासागर में है। और ग्लेशियर में कितना है? 2.1% है। और फिर भूजल में कितना है? 0.61% है। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा स्रोत कहाँ पे है जल का? महासागर में 97.2%। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 6वां, किस भारतीय राज्य में आप कुंचिकल जलप्रपात पाएंगे? मतलब कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? उत्तर, कर्नाटक में। कर्नाटक राज्य में कुंचिकल जलप्रपात है और वहाँ वराही नदी के किनारे स्थित है, जो कि 455 मीटर है और भारत का सबसे ऊंचा भी है। नेक्स्ट है हमारा 7वां, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, 6 अप्रैल को। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 6 अप्रैल 1896 में शुरू हुई थी ग्रेस एथेंस से शुरू हुई थी। नेक्स्ट है हमारा 8वां, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? उत्तर, वित्त मंत्रालय।
भारत का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? वित्त मंत्रालय प्रदर्शित करता है और बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। 2023-24 के लिए जीडीपी का विकास दर कितना रहा है? 6 से 6.8% और 2024 में 6.5% रहा है। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कौन सा बैंक भारत में करेंसी नोट छापता है? मतलब भारत में कौन सा बैंक करेंसी नोट छापता है? भारतीय रिजर्व बैंक छापता है, जिसमें इस समय 25वें गवर्नर हैं कौन? शक्तिकांत दास। उनके हस्ताक्षर देखने को मिलते हैं। और 1 रुपए के नोट कौन छापता है? वित्त मंत्रालय द्वारा छापा जाता है, जिसमें वित्त सचिव के साइन होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए नोट कहाँ छपते हैं, तो भारत में 4 राज्यों में नोट छपते हैं। नासिक महाराष्ट्र में छपता है और देवास एमपी में, मैसूर कर्नाटक में, सालेबोनी पश्चिम बंगाल में। और सिक्के कहाँ छापे जा रहे हैं? तो सिक्के भी 4 जगह छापे जा रहे हैं, मतलब ढले आए जा रहे हैं, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, 15वें वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? उत्तर 2017 में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। और 2017 में इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं? एन.के. सिंह। और 2013 में कौन अध्यक्ष रहे हैं? विजय कोलकर। और 14वें कौन रहे हैं? 13वें विजय कोलकर, 14वें वाई.वी. रेड्डी। और वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? आर्टिकल 280 में इसका प्रावधान है। और यदि पहले पूछा जाए तो केसी नियोगी रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए हाइपरलिंक डालने के लिए किस शॉर्टकी का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे हाइपरलिंक का शॉर्टकी पूछा है। अभी 2 मार्च एसएससी सीजीएल मेंस 2023 को हुआ एग्जाम था, जिसमें पूछा गया था हाइपरलिंक की शॉर्टकी क्या होती है? तो Ctrl+K होती है हाइपरलिंक की। और Ctrl+M से क्या होती है? पावर पॉइंट के लिए न्यू स्लाइड होती है, और न्यू स्लाइड के लिए क्या होती है? इंक्रीज इंडेंट होती है। Ctrl+H से क्या होता है? रिप्लेस। Ctrl+M से क्या होता है? न्यू स्लाइड या इंक्रीज इंडेंट। 12वां प्रश्न है, कौन 2 नेटवर्क को जोड़ने के लिए मार्ग है जो विभिन्न नेटवर्क मॉडल पर काम करता है? एसएससी सीजीएल 2023 अभी जस्ट हाल फिलहाल में मेंस में हो रहा है जो एग्जाम है, उसी का प्रश्न है। गेटवे, कौन 2 नेटवर्क को जोड़ने के लिए मार्ग है जो विभिन्न नेटवर्क मॉडल पर काम कर सकता है? गेटवे। नेक्स्ट हमारा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क कौन सा है? यह क्या कहलाता है? स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज है, जिसकी नींव अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी और 5846 किलोमीटर है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क क्या कहलाता है? स्वर्णिम चतुर्भुज कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरों की संख्या कितनी मिलियन थी? उत्तर 763.5 मिलियन थी। सबसे ज़्यादा साक्षरता देखा जाए तो केरल रहा है, दूसरे नंबर पे लक्षद्वीप, और सबसे कम बिहार यूटी की बात करें तो दादरा नगर हवेली रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सहारा मरुस्थल निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तर अफ्रीका में। सहारा महाद्वीप निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। और विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल भी है कौन? सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट हमारा, किस भारतीय राज्य में शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं? उत्तर उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य में शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। और शंकुधारी पेड़ कहाँ पे पाए जाते हैं? पर्वतीय राज्यों में पाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में। और इसमें किस प्रकार के पेड़ होते हैं? जैसे चीड़ का पेड़ हो गया, देवदार वन हो गया, ये सभी पेड़ पाए जाते हैं, शंकुधारी पेड़। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट में आयांकर बनने वाली पहली महिला कौन थी? उत्तर किम कॉटन थी। किम कॉटन थी जो न्यूजीलैंड से संबंधित थी, न्यूजीलैंड की खिलाड़ी थी। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट में आयांकर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? किम कॉटन। नेक्स्ट हमारा, किस प्रमुख भारतीय फसल को उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है? उत्तर चावल की। चावल के लिए होती, जो भी किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। नेक्स्ट हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात की प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी? उत्तर 919। और 2001 में कितनी थी? 927।
और सबसे ज़्यादा 2011 अरुणाचल प्रदेश 972 थी बच्चों की। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस हवाई अड्डे को दुनिया के 9वें सबसे व्यस्त हवाई अड्डे की रैंक मिली है? उत्तर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को हाल ही में 9वें सबसे ज़्यादा बेस्ट हवाई अड्डे की रैंक मिली है। नेक्स्ट, कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? उत्तर 5। 5 राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा करते वाला है राज्य, और इसकी सीमा 5 राज्यों से लगती है। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? उत्तर अनुच्छेद 315। किस अनुच्छेद के तहत भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? अनुच्छेद 315। नेक्स्ट, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? उत्तर अनुच्छेद 153 में। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 153 में। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर मैड्रिड, स्पेन में। मैड्रिड, स्पेन में। और अंडर 17 महिलाओं का फुटबॉल विश्व कप कहाँ खेला गया था? ये भी स्पेन में ही खेला गया था। और राफेल नडाल जो कि टेनिस खिलाड़ी से संबंधित है, इनका संबंध भी कहाँ से है? स्पेन से है। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2022-23 में जीआई टैग की सूची में कौन सा राज्य सबसे ऊपर रहा है? केरल। कुल 12 राज्यों को जीआई टैग मिला है, जिनमें से 6 किसके पास है? केरल के पास है, और 2 विदेशियों के पास है। केरल राज्य में खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है, और खुद का ओटीटी शुरू करने वाला पहला राज्य बना है केरल, और खुद की टैक्सी भी शुरू करने वाला राज्य कौन बना है? केरल। ऑन स्कूल ऑन आईएएस योजना, वन स्कूल वन आईएएस योजना भी शुरू करने वाला राज्य कौन बना है? केरल ही बना है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनको हमने अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ा। और आइए अब एक बार फिर से इन सभी क्वेश्चनों का फास्ट रिवीजन करते हैं, ताकि ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। तो 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? 1919 में। 2 क्रमागत अमावस्या के बीच लगभग कितने दिनों की अवधि होती है? 29.5। भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सीस्मोलॉजी। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितने प्रतिशत महासागर में पाया जाता है? 97.2%। किस भारतीय राज्य में आप कुंचिकल जलप्रपात पाएंगे? कर्नाटक में। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? वित्त मंत्रालय। कौन सा बैंक भारत में करेंसी नोट छापता है? भारतीय रिजर्व बैंक। 15वें वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 2017 में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट के लिए हाइपरलिंक डालने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+K। कौन 2 नेटवर्क को जोड़ने के लिए मार्ग है जो विभिन्न नेटवर्क मॉडल पर काम कर सकता है? गेटवे। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क क्या कहलाता है? स्वर्णिम चतुर्भुज। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरों की संख्या कितनी मिलियन थी? 763.5 मिलियन। सहारा मरुस्थल निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका। किस भारतीय राज्य में शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं? उत्तराखंड। आईसीसी में T20 क्रिकेट में आयंकर बनने वाली पहली महिला कौन थी? किम कॉटन थी। किस प्रमुख भारतीय फसल को उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है? चावल। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात की प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी? 919। जनगणना से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाल ही में किस हवाई अड्डे को दुनिया का 9वें सबसे बेस्ट हवाई अड्डे की रैंक मिली है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किसने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? 5 राज्य। किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? अनुच्छेद 315। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 153। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मैड्रिड, स्पेन में है। वित्त वर्ष 2022-23 में जीआई टैग की सूची में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? केरल।
तो दोस्तों आइए अब कल वाले प्रश्नों को भी फास्ट रिवीजन करते हैं, क्योंकि रिवीजन ही एक ऐसा साधन है जो हमें शून्य से शिखर की ओर ले जाएगा। महाराष्ट्र राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 19। कौन सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। पहली बार राज्यसभा का गठन कब किया गया था? 1959। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? स्पेन ने। 2022 में भारत की G20 की अध्यक्षता की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। 17वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र में संसद सदस्य कौन बने हैं? चंद्राणी मुर्मू। भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? केंद्र सरकार को। 21वें में विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बलवीर सिंह चौहान को। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की सुविधाओं के लिए किसकी सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई है? नरसिम्हन समिति। कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? CD देशमुख। भारत का पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया? 2021-22 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा शामिल है? अनुच्छेद 21। किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? पृथ्वी के ध्रुवों पर। नान्या हेमंत किस खिलाड़ी से संबंधित है? बैडमिंटन। बाराबती स्पोर्ट्स स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में। इंडियन ओवरसीज बैंक के संस्थापक कौन है? M चिदम्बरम चेट्टियार। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? 2012 से 17। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 1992 में। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का केंद्र कहाँ स्थित है? भोपाल। भारत में प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है? त्रिकोणीय है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर। कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। मौजूदा प्रचलित कीमतों पर GDP के मूल्य को क्या कहा जाता है? नाम मात्र GDP। वित्त वर्ष 2022-23 में GI टैग सूची में कौन सा राज्य सबसे ऊपर रहा है? केरल। तो दोस्तों ये थे हमारे कल के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न, जिनको हमने फास्ट रिवीजन भी किया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज के सभी प्रश्न और कल के भी सभी प्रश्न आपको इसी वीडियो में याद हो गए होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।